स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था, और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की बात ना करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल रविवार को रविदास जयंती के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गोंडा पहुंची थीं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि रामचरितमानस के किसी शब्द को लेकर यदि किसी को आपत्ति है तो रामचरितमानस में बदलाव करने के बजाय लोगों को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इस पर सवाल तभी उठाना चाहिए था जब अखिलेश यादव के हटने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था, लेकिन तब वे भाजपा के साथ थे, इसलिए उन्हें दिखाई नहीं पड़ा। किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान करना संविधान सम्मत नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। इस मौके पर उन्होंने गोंडा में जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने के लिए कहा। साथ ही सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। सुनिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल ने क्या कहा। कि मैंने मांग प्रबल हर मंच पे की है, और ये इसलिए भी सही है ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा समाज कितना है और उसको संविधान के अनुरूप क्या उसके जो हक अधिकार हैं मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। संविधान में कमियां नहीं रह गई हैं, कमी उस संविधान के लिखी हुई जो बातें हैं उनको जमीन पर उतारने में रह गई है। बाबा साहब ने आरक्षण को लिखित किया संविधान में एक विशेष अवसर के रूप में, और इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि जो मूल धारा से अलग हैं उनको विशेष अवसर देकर के मुख्य धारा में लाया जाए, और जब ये कारपूर्ण हो जाए तो हम उसको हटा भी सकते हैं। लेकिन चूंकि 75 साल की आजादी के बाद अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ है, इसीलिए ये लगातार बात चलती आ रही है कि बैकलॉग जो भी है उसको पूरा किया जाए। बाबा साहब ने तो अभी केंद्रीय बजट आया है, वो आम जनता से इतर होकर के चुनावी बजट ज्यादा लगता है, क्योंकि अगर चुनाव को दृष्टिगत न रखा गया होता तो शायद उसमें जो राशन के लिए बजट है उसको डबल ना करते हुए शिक्षा का बजट डबल किया जाता, तो मुझे लगता है वो चुनावी बजट है। राहुल गांधी गए वहां, उन्होंने तिरंगा फहराया, तो इसका आप मान रही है कि 370 हटने के बाद ये पॉसिबल हुआ? भाई अगर वहाँ के लोगों की जिंदगी में बेहतरी आई है तो डेफिनेटली एक अच्छा कदम है सरकार का। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आप कौन सा कदम अच्छा है जो अभी कदम को आप अप्रिशिएट कर रही है? लगी मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। अगर वहाँ के लोगों में कुछ बेहतर आया है तो मैं उसका वेलकम करती हूँ। भले कि कांग्रेस के नेतृत्व ने जिस वक्त ये यात्रा का शुरुआत की है उस वक्त डू और डाई वाली सिचुएशन थी उनके लिए, और जिस प्रकार से उनके नेतृत्व राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को शुरू किया, जिस प्रकार से लोगों का रुझान और लोगों का प्यार और सम्मान उनको मिला है, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसके अगर मुद्दे सही रहे तो डेफिनेटली 2024 में इसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए, केंद्र सरकार के माध्यम से इस देश का जो सबसे ज्यादा खजाना रहा है वो हम सब लोगों ने देखा है। पिछले 7-8 वर्षों में सबसे ज्यादा जो गया है वो ऐसे ही ग्रुप्स को गया है जो बड़े ब्रांड्स हैं, और उसमें सबसे ज्यादा एकदम से रैंकिंग अगर बढ़ती है तो अडानी जी की बढ़ गई, रिलायंस ग्रुप की बढ़ती है, और इसके अलावा कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं। कोरोना के टाइम पे भी काफी मल्टीनेशनल्स रहे हैं जिनकी इकोनॉमी में काफी चेंज आया, वो नीचे गिरे हैं, सिवाय इन 2 बड़े ग्रुप्स के जिनका ग्रोथ लगातार देखने को मिला है। तो निसंदेह ऐसे प्रोजेक्ट्स इनके फेवर में लॉन्च किए गए हैं, और जो कहा जाता है कि केंद्र सरकार इनके फ्रेंडली होकर के काम कर रही है, तो लगातार इनको ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिससे इनकी इकोनॉमी बढ़ती गई है। हालांकि देश की इकोनॉमी घटी है या बढ़ी है इस पर इतना सकारात्मक रवैया नहीं देखने को मिला।